महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़े जाने का फैसला भगवान श्री कृष्ण का था, लेकिन उन्होंने कुरुक्षेत्र को ही महाभारत युद्ध के लिए क्यों चुना, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। जब महाभारत युद्ध होने का निश्चय हो गया तो उसके लिए जमीन तलाश की जाने लगी। श्री कृष्ण बढ़ी हुई असुरता से ग्रसित व्यक्तियों को उस युद्ध के द्वारा नष्ट कराना चाहते थे, पर भय ये था कि ये भाई भाइयों का, गुरु शिष्य का और संबंधी कुटुंबियों का युद्ध था। एक दूसरे को मरते देखकर कहीं संधि न कर बैठे, इसीलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुननी चाहिए जहाँ क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हों। उन्होंने अनेकों दूत अनेकों दिशाओं में भेजे कि वहां की घटनाओं का वर्णन आकर उन्हें सुनाएं। एक दूत ने सुनाया कि अमुक जगह बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेड़ से बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा, पर उसने स्पष्ट इनकार कर दिया और उलाहना देते हुए कहा कि तू ही क्यों न बंद कर आवे, मैं कोई तेरा गुलाम हूँ। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को छुरे से गोद डाला और उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस मेड़ के पास ले गया और जहां से पानी निकल रहा था वहां उस लाश को पैर से कुचलकर लगा दिया। इस नृशंसता को सुनकर श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि ये भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। यहाँ पहुंचने पर उनके मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ेगा उससे परस्पर प्रेम उत्पन्न होने या संधि चर्चा चलने की संभावना नहीं रहेगी। दर्शकों, वह स्थान कुरुक्षेत्र था और वहीं युद्ध रचा गया। महाभारत की ये कथा हमें बताती है कि शुभ और अशुभ विचारों एवं कर्मों के संस्कार भूमि में देर तक समाये रहते हैं। इसीलिए ऐसी भूमि में ही निवास करना चाहिए जहाँ शुभ विचारों और शुभ कार्यों का समावेश रहा हो। हम आपको ऐसी ही एक कहानी और सुनाते हैं जो कि श्रवण कुमार के जीवन से संबंधित है। जब श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवर से उतारकर चलाया था पैदल। श्रवण कुमार के माता पिता देख नहीं सकते थे, यानी कि वे अंधे थे, और श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा पूरी तत्परता से करते, किसी प्रकार का कष्ट उन्हें नहीं होने देते। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा प्रकट की। श्रवण कुमार ने कांवर बनाकर दोनों को उसमें बिठाया और उन्हें लेकर तीर्थ यात्रा को चल दिए। बहुत से तीर्थ करा लेने के बाद एक दिन अचानक उसके मन में ये भाव आए कि माता पिता को पैदल क्यों न चलाया जाए। उसने कांवर जमीन पर रख दी और उन्हें पैदल चलने को कहा। वे चलने तो लगे, पर उन्होंने साथ ये भी कहा कि इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वे तेजी से चलने लगे। जब वह भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार को माता पिता की अवज्ञा करने का बड़ा ही पश्चाताप हुआ और उसने उनके पैर पकड़कर क्षमा मांगी तथा फिर कांवर में बिठा लिया। तब उसके पिता ने कहा, पुत्र, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, दोष तो उस भूमि का है। उस भूमि पर किसी समय मई नामक एक असुर रहता था। उसने जन्म लेते ही अपने ही माता पिता को मार डाला था। उसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं और उसी से उस क्षेत्र में गुजरते हुए तुम्हें ऐसी बुद्धि उपजी। तो दर्शकों, इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी भूमि में ही निवास करना चाहिए जहाँ शुभ विचारों, शुभ कार्यों और अच्छे संस्कारों का समावेश रहा हो। आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि महाभारत का युद्ध कौन से युग में हुआ था? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।